हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आज से आप लोग को सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ मजेदार तरीके के साथ हर एक वीडियो को अपलोड किया है। आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आपको गारंटी बोल रहे हैं, आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इस चीज के बारे में पहले क्लास 8 तक भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कोऑर्डिनेट के बारे में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो ये एक्सिस बना हुआ है, ये जो लाइन बना हुआ है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का सबसे सिंपल नाम होता है एक्स एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम होता है? वो एक्स एक्सिस। और इसको एक्स कैसे दिखाते हैं? इसको नाम क्या है? वाई एक्सिस नाम है। क्या नाम है इसका? वाई एक्सिस नाम है दोस्तों। इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स का प्लेन को और वाई के प्लेन को, एक्स के प्लेन को और वाई के प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन बोला जाता है दोस्तों? कार्टेशियन प्लेन। उसी प्रकार से एक्स और वाई को एक नाम और बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कौन सा प्लेन बोला जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। और यही दोनों का नाम हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई प्लेन भी। क्या बोले, समझ में आया दोस्तों? एक्स का प्लेन यानी ये वाला सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस को नाम मिलता है एक साथ कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं एक्स वाई। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट के पास कटता है, इस पॉइंट के पास कट रहा है, इस पॉइंट का नाम है दोस्तों ओरिजिन। क्या नाम है दोस्त? ओरिजिन नाम है दोस्तों। समझ में आया? एक्स कट रहा है जहां पे और वाई जहां पे कट रहा है, यानी कि एक्स और वाई दोनों लाइन जाने के बाद जिस पॉइंट के पास कट रहा है, इस पॉइंट के पास कट रहा है ना, उससे क्या बोला जाता है दोस्त? ओरिजिन बोला जाता है। और ओरिजिन का जो वैल्यू होता है वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसको बोला जाता है? एक्स एक्सिस का जो लाइन है, इसी का नाम दूसरा नाम और बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। जो सोया हुआ रेखा है उसे लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं दोस्त? हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़ी रेखा जो है आपके सामने, कौन सी रेखा दिख रहा है आपको? खड़ी रेखा जो दिख रहा है वो आपको बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं दोस्त? वर्टिकल लाइन। जो खड़ी रेखा है उसका नाम वर्टिकल है और जो सोया हुआ रेखा उसको नाम है हॉरिजॉन्टल। सोया हुआ रेखा का एक नाम और है, यानी कि एक्स एक्सिस को एक नाम और बोल सकते हैं, इसका नाम है एब्सिसा। क्या बोलते हैं दोस्त? एब्सिसा। एक नाम और इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं, या फिर जो लेटा हुआ है सोया हुआ उसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। खड़ी रेखा को वर्टिकल बोला जाता है। खड़ी रेखा को एक नाम और है ऑर्डिनेट। क्या नाम है दोस्तों? ऑर्डिनेट नाम है ना? क्या नाम है? ऑर्डिनेट। एक्स प्लेन और वाई प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस का प्लेन और वाई एक्सिस का प्लेन मिलाकर इनको 4 खंडों में बांटा है। इस लाइन को कितने खंड में? 1, 2, 3, 4। इसलिए इसका नाम एक नाम और पड़ा है क्वाड्रेंट। क्या नाम है पड़ा है दोस्तों? क्वाड्रेंट। क्योंकि इसमें कितना लाइन है? 2 लाइन है, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का लाइन है। इसका लिए नाम इसका क्या है? क्वाड्रेंट नाम है ना? और क्वाड्रेंट कितने भाग में बांटा गया है? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस, यानी कि पहला क्वाड्रेंट ये हो गया,
वाई एक्स, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया दोस्त, चौथा क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को फिर से नोट डाउन कर ले। इस एक्सिस को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। इसको कौन सा एक्सिस बोला जाता है, वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस का नाम बोल सकते हैं, यानी कि जो सोया हुआ रेखा है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं या फिर एब्सिसा भी बोल सकते हैं। खड़ी रेखा को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और वर्टिकल भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, वर्टिकल भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस या फिर बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट के पास कटता है उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है दोस्त, ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या होता है, पॉइंट 0,0, यानी कि इस पॉइंट के पास सारा वैल्यू क्या होता है, 0,0। एक चीज और रखिएगा ध्यान में कि पहला जो होता है एक्स का नाम होता है और दूसरा में किस चीज का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है। पहला में एक्स का वैल्यू, उसके बाद किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू होता है दोस्त। किसका किसका वैल्यू है, पहले एक्स का वैल्यू होगा, उसके बाद किसका वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, अब आगे समझेंगे। इतना चीज समझ में आ गया सर को, क्लियर है, क्लियर पैटर्न। अब आगे देखिए थोड़ा सा, ठीक है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, जाने। अब देखिए थोड़ा सा क्या समझाने जा रहे हैं, सुन। इस एक्सिस में यानी इधर का लाइन में आपका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, +1 +2 +3 +4। इसी प्रकार से आपका इन्फिनाइट है, जहां तक आप जा सकते हैं इसी प्रकार से लिखते हुए वहां तक जा सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर में भी आपका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव का ही होता है, 1 2 3 4। क्या मुझे समझ में आया, इधर भी पॉजिटिव का वैल्यू है, इधर भी पॉजिटिव का वैल्यू। अब 0 के बाद इधर भी आप जहां तक आपका इच्छा वहां तक जा सकते हैं, इधर भी जहां तक आपका इच्छा वहां तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 के बाद स्टॉप किया जाता है, नहीं, इसमें आपको जहां तक जाना है, एक्स एक्सिस में जहां तक जाना वहां तक जाइए, इसमें भी आपको जहां तक जाना वहां तक जाइए। उसी प्रकार से इधर में क्या होता है, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से आप माइनस इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, जहां तक आपका इच्छा वहां तक। उसी प्रकार से नीचे में भी -1 -2 -3, इसी प्रकार से आपको जहां तक इच्छा है वहां तक जा सकते हैं। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है। अब देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है, किस चीज का साइन होता है, तो आप बताइए पहले किसका देखेंगे, एक्स एक्सिस का देखेंगे। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा इसी में ना रखा गया है, तो इसमें देखो पहला में एक्स में कौन सा वैल्यू है, किसका वैल्यू है, पॉजिटिव सारा वैल्यू। कौन सा वैल्यू दोस्त, पॉजिटिव का। इसका मतलब पहला में क्या होगा, प्लस होगा। वाई में देखो, वाई में कौन सा वैल्यू है, प्लस का ही। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों, यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस होगा और वाई का भी वैल्यू प्लस होगा, यानी कि पहला क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होगा, प्लस का होगा, यानी कि एक्स भी और वाई। समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स का देखेंगे, तो एक्स में क्या है, चीज का साइन है माइनस का, यानी कि माइनस का होगा। दूसरा वाई में देखेंगे तो आपका वाई फिर ही ना हो गया, तो वाई किस चीज का साइन है, प्लस का। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों में का साइन बोलोगा, प्लस प्लस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू देखो क्या चीज का है, माइनस का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले माइनस का होगा। उसके बाद वाई में देखो, वाई में भी क्या है, साइन माइनस का, इसलिए माइनस का होगा, यानी कि एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का और वाई का, एक्स का वैल्यू क्या चीज का है, प्लस का है, तो प्लस देंगे। वाई में क्या चीज का है, माइनस का, माइनस। समझ में आया दोस्त। इसका मतलब आप तिरछा तिरछी भी देख सकते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या चीज में हो गया, माइनस में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का क्या है, उल्टा है। पहला में अगर प्लस तो सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस। यहाँ पे वाई में प्लस तो वाई में यहाँ क्या हो गया, माइनस। उसी प्रकार से यहाँ सेकंड जो है थर्ड फोर्थ का उल्टा है, सेकंड जो है इसके यहाँ से उल्टा में देखा जाए तो पहला क्वाड्रेंट जो है वो उल्टा है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो उल्टा है कौन सा क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या है दोस्त, उल्टा है, अपोजिट है। देख लीजिए
क्या है उल्टा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो याद हो गया ना, पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का होता है। वो दिक्कत ये सब सारा बेसिक क्लास का समझ जाइए। तो आपको हर एक पॉइंट के पास समझना क्या, ओरिजिन जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल बोलते हैं, एक्स एक्सिस को फिर से एब्सिसा भी बोल सकते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और हर एक पार्ट को क्या बोला गया है, क्वाड्रेंट बोला गया है। और क्वाड्रेंट पूछा जाए कि कितना प्रकार का है, तो 4 क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कौन सा सिंबल होता है, प्लस प्लस का, सेकेंड में माइनस प्लस का, थर्ड में माइनस माइनस का, फोर्थ में प्लस माइनस का। और आपको पता है जहां पे दोनों लाइन काटती है उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, और ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0,0 होता है। अब आगे देखिए दोस्तों थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि अगर आपको जब आपको डिस्टेंस पूछा जाए एक्स एक्सिस का, डिस्टेंस पूछा जाए किस एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस का होगा। किसका वैल्यू होगा दोस्त, वाई का वैल्यू होगा। यानी कि जो वाई में वैल्यू दिया रहेगा वही, जैसे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाए तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं आपका 2 और यहाँ पे 4 का, क्या है 2,4। आपको पूछा है कि x का डिस्टेंस बताओ, तो x का डिस्टेंस यहाँ पे यानी कि किस पॉइंट के पास मिल रहा है, y के पास मिल रहा है। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है। जब आपको x एक्सिस का पूछाएगा तो आप समझ जाएंगे कि किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, y का वैल्यू पूछ रहा है। और उसी प्रकार से अगर y एक्सिस पूछ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू किसका होगा दोस्त, वैल्यू जो होगा वो एक्स एक्सिस का होगा। किसका वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस का। अगर वाई से अगर पूछता तो वाई से का डिस्टेंस देखते हैं, वाई का डिस्टेंस जब देखते हैं तो एक्स का वैल्यू मिलता है, किसका वैल्यू मिलता है, एक्स का वैल्यू। तो इसमें अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाता है दोनों में वैल्यू किसका होगा, 4 का होगा वाई का वैल्यू। और अगर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस पूछता तो क्या वैल्यू हो जाता, 2 हो जाता। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए तो, यहाँ पर देखा जाए तो अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछा तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस से देखेंगे क्या एक्सिस का वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है ना। अगर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस पूछता तो 2 से देखते क्या है, वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत समझ में आया ना। अगला है कि अगर आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा ही आने वाला है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछता है, क्या पूछता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछता है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और वाई आपका क्या होगा, 0 होगा दोस्त। अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिख रहा है या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस लिख रहा है इसका मतलब है एक्स का कुछ वैल्यू है, वाई का वैल्यू कुछ भी नहीं, वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से अगर वाई एक्सिस का पूछ रहा है तो एक्स आपका 0 होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। यह आपका पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो गया है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। इसमें से हम लोग बेसिक जो क्लास 9 तक हम लोग क्लास 8 तक पढ़े हुए, क्लास 9 में भी आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी चाहिए था, इस चीज के बारे में जानकारी दे दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का फॉर्मूला के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।